आज बात करने वाले ई कॉमर्स के गोल्डन प्रोडक्ट कैटेगरीज की और गोल्डन प्रोडक्ट्स की, यानी कि नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स की। आपने अगर नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स बेचना स्टार्ट कर दिया तो भाई आपको सेलर से स्टार सेलर बनने में कोई नहीं रोक सकता। एंड वो इसलिए क्योंकि हर ऑनलाइन सेलर की एक ही कंप्लेंट है कि सर रिटर्न्स बहुत आ रहे हैं, रिटर्न्स को कैसे प्रोसेस करें, रिटर्न्स की वजह से लॉस आ रहा है, कस्टमर आरटीओ कर देता है, रिटर्न कर देता है प्रोडक्ट को। तो आज बात करेंगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट की कैटेगरीज के बारे में जो आप अगर सेल करोगे तो प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत तगड़ा है, डिमांड भी बहुत तगड़ा है और कस्टमर रिटर्न भी नहीं कर सकता क्योंकि ये सारे नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट कैटेगरीज में आते हैं। तो अगर आपको मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑनलाइन सेलर बनना है तो ये वीडियो जरूर आखिर तक देखना। वीडियो पसंद आता है लाइक जरूर करना, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे यूजफुल बिजनेस वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ड्रॉप शिपिंग हो, मीशो सेलिंग हो, अमेजॉन सेलिंग हो, इन सारे वीडियोस के नीचे एक ही कमेंट आता है कि सर रिटर्न्स को कैसे मैनेज करें, रिटर्न्स को कैसे कम करें, रिटर्न्स में बहुत नुकसान हो रहा है, रिटर्न के पैसे रिफंड कैसे आते हैं। तो आज इन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन बताने वाला हूं नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट कैटेगरीज के बारे में बात करके। करीब 16 प्रोडक्ट कैटेगरीज सेक्टर्स के बारे में आज बताऊंगा जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे जो कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल कर सकते हो। प्रोडक्ट कैटेगरीज की तरफ जाने से पहले एक चीज समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि नॉन रिटर्नेबल कैटेगरीज में प्रोडक्ट बेचने का मतलब ये नहीं कि कस्टमर रिटर्न नहीं कर सकता। 95% ऑफ द टाइम कस्टमर उसे रिटर्न नहीं कर सकता, राइट। एक तो उसे रखना पड़ेगा या फिर उसे रिप्लेसमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन 5% ऐसे चांसेस हो सकते हैं, एक्सेप्शनल केसेस, जहां पे प्लेटफॉर्म उसका रिटर्न का रिक्वेस्ट प्रोसेस कर ले क्योंकि प्लेटफॉर्म को कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 5% केसेस में आपके रिटर्न्स आ सकते हैं, लेकिन जहां पे लोगों के रिटर्न्स 20, 25, 30, 40% तक भी आते हैं ऑनलाइन बिजनेसेस में, वहां पे आपके रिटर्न्स 3, 4, 5% पे आ जाएंगे अगर आप नॉन रिटर्नेबल कैटेगरीज में प्रोडक्ट बेचोगे तो। जैसे मैंने कहा 16 प्रोडक्ट कैटेगरीज, हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ये मैं इन जनरल बता रहा हूं, लेकिन आपको विनिंग प्रोडक्ट्स इसमें से कौन से या फिर विनिंग प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे पता करते, कैसे ढूंढते, उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करना विनिंग प्रोडक्ट्स वीडियो। जितने कमेंट्स आएंगे, जितने लाइक्स आएंगे, उसके बेसिस के ऊपर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो मीशो के ऊपर बेचने के लिए, अमेजॉन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर बेचने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट कैटेगरी जो कि नॉन रिटर्नेबल एंड दैट इज पेट सप्लाईज। बॉस, पेट सप्लाईज का मार्केट इतना तेजीली और इतना स्टेडीली ग्रो कर रहा है, स्पेशली टीयर 1, टीयर 2 सिटीज में तो बहुत ज्यादा डिमांड है। एंड अगर आप इसके अंदर एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ के बेच सकते हो तो भाई नॉन रिटर्नेबल तो है ही, लेकिन उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत तगड़ा रहेगा और आपके दिन के आराम से आपको 30, 40, 50 ऑर्डर्स इनिशियली आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि पेट सप्लाईज में क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं। एक्वेरियम, कंज्यूमेबल्स, हेयर स्टाइलिंग, हेल्थ केयर, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, हॉर्स गर्थ, ग्रूमिंग किट, ब्रेड, टेल बैग है, इनहेलर मास्क, लिटर बॉक्स, लिटर स्कूप्स, पेट च्यू, पेट फूड, पेट पैड, ये सारी चीजें पेट सप्लाईज के अंदर आती है। इसमें से आपको विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा एंड वो आप अगर सेल करते हो तो फिर आप बहुत तगड़ा सेल कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द सेकंड कैटेगरी एंड दैट इज पर्सनल केयर। यस, पर्सनल केयर के भी काफी सारे प्रोडक्ट्स नॉन रिटर्नेबल में आते हैं क्योंकि कस्टमर उसको यूज करके फिर से रिटर्न कर सकता है, राइट। इसलिए सेलर्स को बचाने के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स नॉन रिटर्नेबल है। आप देख सकते हो कंडीशनर्स, क्रीम्स, डिओड्रेंट्स, इलेक्ट्रिक ईयर क्लीनर्स, आईब्रो, आईलैश, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, आई मास्क, फेस वॉश, फेस केयर, फेयरनेस प्रोडक्ट्स, फ्रेग्रेंस, फ्रेशनर्स, जेल्स, हेयर केयर, काजल, लेंस सोल्यूशन, लिप प्लम्पर, स्टेन, ब्लैकहेड मेकअप, नेल पेंट, पेंट रिमूवर्स, मस्कारा, मेहंदी, नेल सैंडिंग पैड, ऑयल्स, ओरल हाइजीन और काफी सारे। भाई इसी के अंदर 50-60 प्रोडक्ट है। एंड आप अगर पर्सनल केयर में अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, जो कि आगे जाके भी बहुत ट्रेंडिंग होने वाला है, जैसे कि मेंस ग्रूमिंग में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि टीनेजर्स के लिए या फिर सीनियर सिटीजन के लिए काफी सारे ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स आजकल बहुत बूम कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो और कस्टमर से रिटर्न नहीं कर सकता। नाउ द थर्ड नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी इज फेस्टिव सप्लाईज। ऑफ कोर्स हुक्का, चारकोल, फ्लेवर, माउथ टिप, इंसेंस स्टिक्स, होली, रंगोली कलर, ये सारे फेस्टिव की जो सप्लाईज है एंड और काफी सारी चीजें वो कस्टमर रिटर्न नहीं कर सकता। अभी रिसेंटली होली गई है तो होली रंगोली के कलर आप अगर रंगोली बेचने वाले हो दिवाली में तो बहुत बढ़िया बिजनेस बन सकता है। फोर्थ कैटेगरी पार्टी सप्लाईज, बलून्स, कैंडल्स, कटआउट्स, मार्कर रिफिल्स, डेकोरेशन आर्टिकल्स, विसल्स, ये सारी चीजें नॉन रिटर्नेबल है अगर आपको पार्टी सप्लाईज बेचने तो। फिफ्थ इनरवेयर, ऑफ कोर्स इनरवेयर रिटर्न नहीं होते, कपड़े रिटर्न हो सकते, इनरवेयर नहीं, फॉर हाइजीन पर्पसेस, राइट। कस्टमर अगर लेके अगर इनरवेयर यूज करके 2-3 दिन बाद अगर रिटर्न करता है तो उसके अंदर हाइजीन इश्यूज आ सकते हैं। तो ब्रा, एक्सेसरीज, ब्रीफ्स, बॉक्सेस, लॉन्जरी सेट्स,
पैंटी, गार्टर, ट्रंक्स, वेस्ट, ये सारी चीज़ें नॉन रिटर्नेबल में आती है एंड इसका बहुत बड़ा डिमांड है। मीशो के ऊपर अगर आप बेचने जाओगे, आप अगर कोई एक होलसेलर या इंडिया मार्ट के ऊपर सप्लाई ढूंढ सकते हो जो कि आपको बहुत सस्ते में कॉम्बोज दे सकता है इनरवेयर्स के, तो मीशो के ऊपर भाई आप गजब के सेल्स कर सकते हो, स्पेशली इनरवेयर के कैटेगरी में। नाउ द सिक्स्थ कैटेगरी, सिक्स्थ एंड सेवंथ कैटेगरी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये भी नॉन रिटर्नेबल, लेकिन इसके अंदर आपको लाइसेंस चाहिए एंड इसके अंदर आपको वो सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या वो अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, एफडी अप्रूव्ड है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हेल्थ केयर में आती है। सो द सिक्स्थ कैटेगरी इज हाइजीन एंड द सेवंथ इज हेल्थ केयर। हाइजीन में आप देख सकते हैं कैनेला, कॉन्टैक्ट लेंस, ई हुक्का, फेक मुस्टैश, फीमेल यूरिनेशन डिवाइसेस, मेंस्ट्रुअल कप्स, नीडल्स, पैंटी लाइनर, शेविंग प्रोडक्ट्स, स्मोकिंग पैच, स्ट्रॉस, वेट पैड, टैम्पॉन्स, टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट्स, वाइप टिश्यूज, टॉयलेट टिश्यूज, ये सारी चीज़ें हाइजीन में आती है नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स में। हेल्थ केयर सेवंथ कैटेगरी हमारी, एंटीसेप्टिक बैंडेड, बॉडी पेन रिलीफ, आई ड्रॉप्स, फर्स्ट एड टिप, ग्लूकोमीटर, लैंसेट स्ट्रिप, हेल्थ केयर डिवाइसेस, किट्स, मेडिकल ड्रेसिंग, ग्लव्स, पीएच टेस्ट स्ट्रिप, ये सारी चीज़ें हेल्थ केयर में आती है। नाउ एज आई सेड बिफोर, हाइजीन एंड हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूर एक बार चेक कर लेना कि आप जिस सप्लायर से, जिस मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो, क्या उसके पास लाइसेंस है बेचने का, क्या ये सारी चीज़ें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के थ्रू अप्रूव्ड है, एफडीए अप्रूव्ड है कि नहीं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई हेल्थ केयर में चीज़ बेच रहे हो तो बी वेरी वेरी कॉशियस। नाउ द एथ कैटेगरी इज गार्डनिंग प्रोडक्ट्स। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। प्लांट सैपलिंग्स, प्लांट सीड्स, सॉइल मैन्योर, आप लाइव प्लांट्स बेच सकते हो। प्लांट सैपलिंग्स छोटे छोटे, जिसके अंदर आपको कोई पॉट देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी प्लांट के सीड्स सेल कर सकते हो, सॉइल का मैन्योर सेल कर सकते हो। गजब की कैटेगरी है, स्पेशली लाइव प्लांट्स भी मीशो के ऊपर, अमेजॉन के ऊपर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नाउ द नाइन्थ कैटेगरी ऑफ नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स इज फुटवेयर, एक्सेसरीज, ऑयल्स, ग्लूज, ग्रीस, सॉक्स, शू डिओड्रेंट्स, पॉलिश, क्रीम, स्प्रेज, वैक्स, अगेन नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स, ये भी आप सेल कर सकते हो। 10th is fashion, baby dolls, clothing freebies, lingerie, wash bags, shapewear, socks, stockings and swimsuits, ये सारी चीज़ें फैशन में नॉन रिटर्नेबल में आती है। तो आप अगर ये चीज़ें बेच सकते हो तो फिर डेफिनेटली एक अच्छा बिजनेस बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्जरे, वॉश बैग्स और सॉक्स काफ़ी गजब का सेल होता है इसका। तो आप ये नीश कैटेगरीज में भी जाके बहुत तगड़ा बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि ये फ्रीक्वेंट यूज, डेली यूज के प्रोडक्ट्स है। नाउ द 11th कैटेगरी इज फूड एंड न्यूट्रिशन। ऑफकोर्स खाने पीने की चीज़ें आप ऑर्डर करने के बाद बेच नहीं सकते, क्या पता कस्टमर से खोल के खा के पसंद नहीं आए टेस्ट तो वापस रिटर्न कर दे। तो कैंड फूड्स, कॉन्डिमेंट्स, ड्रिंक्स, फ्रूट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, मीट, सी फूड, सिरप, वेजिटेबल्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर, मिल्क एंड अदर एडिबल प्रोडक्ट्स। फूड एंड न्यूट्रिशन में आपको फिर से उसका मैन्युफैक्चरर से लाइसेंस और क्या वो फूड एंड सेफ्टी अप्रूव्ड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देख लेनी है। एंड अगर आपको सेल करना है तो फिर आप डेफिनेटली ये सेल कर सकते हो। नाउ द कैटेगरी नंबर 12, कंप्यूटर, मोबाइल एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, अगेन नॉन रिटर्नेबल। हम लोग काफ़ी बार देखते, चार्जर खरीदते, केबल खरीदते, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते, रिटर्नेबल नहीं होती, रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, रिटर्न नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लैंक और एजुकेशनल मीडिया, सीडी, डीवीडीज तो अभी बंद हो गए, इंक टोनर्स, म्यूजिक, मूवीज, सॉफ्टवेयर, मोबाइल / टैबलेट / लैपटॉप, स्क्रीन गार्ड एप्लीकेटर्स, ग्राफिक कार्ड्स, प्रोसेसर्स, मदरबोर्ड्स, इंटरनल हार्ड ड्राइव, जो भी सारी चीज़ें, इनफैक्ट चार्जर्स, चार्जिंग केबल्स, ये सारी चीज़ें नॉन रिटर्नेबल कैटेगरीज में आती है एंड इसके अंदर भी बहुत बढ़िया बिजनेस बन सकता है। नाउ द 13th कैटेगरी एंड 14th कैटेगरी, अगेन ये दो कैटेगरीज के लिए आपको अप्रूवल्स चाहिए, लाइसेंसेस चाहिए एंड ये ज़रूर देख लेना कि ये, क्योंकि फिर से हेल्थ केयर के रिलेटेड आते हैं प्रोडक्ट्स। 13th क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे कि क्लीनिंग जेल्स, डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट पॉड्स, फैब्रिक वॉश, सरफेस क्लीनर, स्टेन रिमूवर्स, वॉशिंग बार्स, पाउडर्स, फिनाइल्स, ये सारी चीज़ें आप क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के अंदर बेच सकते हो। आप एक्चुअली फिनाइल और डिटर्जेंट्स का बिजनेस ऑफलाइन मार्केट में भी बहुत तगड़ा कर सकते हो, क्योंकि उसके बनाने की कॉस्ट बहुत कम है और वो बिकता भी बहुत ज़्यादा है। तो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स इज 13th कैटेगरी। 14th is baby care, again a very growing category. Bottle nipples, breast nipple care, breast pumps, diapers, ear syringes, nappy, wet reminder, wipes, wipe warmers, ये काफ़ी सारी चीज़ें आप सेल कर सकते हो 14th कैटेगरी में। 15th is again interesting, बाथ एंड स्पा। स्पेशली आप अगर Tier 1 कैटेगरी को, अगर आप Tier 1 सिटीज़ को केटर कर रहे हो तो बाथ, बबल, सॉल्ट, स्पॉन्ज, ये सारी चीज़ें, लूफा, ये बहुत ज़्यादा बिकता है Tier 1 सिटीज़ में। इनफैक्ट अभी तो Tier 2 में भी बिकना स्टार्ट हो गया है और ये सारी चीज़ें नॉन रिटर्नेबल में आती है। तो बाथ, बबल, सॉल्ट, स्पॉन्ज, वॉश, बॉडी वॉश, लूफाज, स्क्रब्स, शैम्पू, सोप्स, ये सारी चीज़ें भी आप बेच सकते हो। डेफिनेटली इट इज़ अ ग्रेट कैटेगरी। नाउ द 16th एंड द लास्ट वन इज ऑटो एक्सेसरीज। कार या बाइक्स की एक्सेसरीज हो सकती है, जैसे कि एडिटिव्स, एयर फ्रेशनर्स, ब्राइटनर्स, क्लीनर्स, बाइक का स्टिकर्स, डिग्रीजर्स, डेंट, स्क्रैच रिमूवर्स, फिलर, पुट्टी, हेडलाइट, विनाइल फिल्म्स, लिक्विड सोल्यूशन से काफ़ी सारी चीज़ें ऑटो एक्सेसरीज में आती है।
हमने एक्चुअली कार एयर फ्रेशनर्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था, आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हो धंधा 101 की प्लेलिस्ट में। एंड डेफिनेटली वो एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, स्पेशली इसलिए क्योंकि कार एयर फ्रेशनर हर एक आदमी को चाहिए होता है। उसे कैसे यूनिक वे में, क्रिएटिव वे में करना है वो इस वीडियो में हमने बताया। एंड वो ऑटो एक्सेसरीज में आता है, यानी कि वो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है। तो ये है 16 कैटेगरीज। दोबारा वीडियो रिवाइंड करो, फिर से पूरा वीडियो देखो। 16 कैटेगरीज में हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स है। अगर आपको विनिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, तो नीचे कमेंट करना विनिंग प्रोडक्ट्स वीडियो। मैं जरूर उसके ऊपर अगला ही वीडियो मैं उसके ऊपर बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विनिंग प्रोडक्ट कैसे ढूंढते हैं ऑनलाइन सेलिंग के लिए। अब काफी सारे लोग वीडियोस के नीचे ये भी सवाल पूछते कि सर प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा। तो काफ़ी सारी बार तो मैं कह देता हूँ कि इंडिया मार्ट के ऊपर देख लो, ट्रेड इंडिया के ऊपर देख लो, लेकिन ये सारी चीज़ें ऑनलाइन है। आपको पहले कुछ सैंपल्स ऑर्डर करने पड़ेंगे, उसके बाद में भी आपका अगर सप्लायर के साथ में पर्सनल कनेक्शन नहीं है तो आप उसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यार बाहर जाओ, ऑफलाइन मार्केट में होलसेलर्स के पास जाओ। आपके पास में बड़े बड़े मार्केट्स होंगे, अगर आप मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता से हो, हैदराबाद से हो, तो बड़े बड़े होलसेल मार्केट्स है जहाँ पे बड़े बड़े होलसेल सप्लायर्स बैठे हुए, मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं जो डायरेक्टली चाइना से माल लाते हैं या फिर खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, बांग्लादेश से लाते हैं। तो इन सारे होलसेलर्स के पास जाओ, उनके वहाँ पे प्रोडक्ट्स देखो और उनसे माल उठाओ, उनसे बात करो। जब आप ऑफलाइन मार्केट में बात करते हो, किसी सप्लायर से टाइप करते हो, तब एक पर्सनल कनेक्शन बनता है, तब आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, रिलायबिलिटी आती है, एंड आप प्रोडक्ट को फर्स्ट हैंड हाथ में लेके देख भी सकते हो, क्वालिटी देख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में कोई होलसेल मार्केट है नहीं, तो फिर डेफिनेटली इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आपको काफी सारे होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे पूरे देश भर से। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। काफी सारे वीडियोस बने ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, ऑनलाइन सेलिंग के ऊपर, जाके हमारे चैनल के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू सी द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस ऑन टाइम। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।